और जैसे अब इसकी एक और एग्जांपल थी, इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो है, जो कि यहाँ पे फिगर में वो लोग शो कर रहे हैं हाइड्रोलिक ब्रेक, ये है आप लोगों के पास पेज 154 में, फिगर 7.17 में, कि इसमें अगर आप देखें तो अलाउ द इक्वल प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड थ्रू आउट द लिक्विड। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को नज़र आ रही हैं इसके अंदर, तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक है ये असल में काम किस चीज़ पे करती है? फ्लूइड स्क्रीन पे। शेयर नहीं हो रही। तो स्क्रीन पे मैं नहीं बता रही हूँ, इसके बाद फिर मैं स्क्रीन का आप लोगों को शेयर करूँगी, फिर स्क्रीन पे बताऊँगी, ठीक है। ये वैसे एक ओवरऑल मैं इसका वो थोड़ी सी समरी करके बता देती हूँ कि ये है क्या हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कह रहे हैं कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो है इसमें इक्वल प्रेशर, यानी उस जब हमारे पास फ्यूल हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं गाड़ी में, क्योंकि फ्यूल के थ्रू ही हमारे पास गाड़ी चल रही होती है या बस कोई भी व्हीकल चलता है, तो जब हम इस पर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इस पर जब इक्वल प्रेशर लग रहा होता है, और इक्वल प्रेशर किस तरह लग रहा होता है कि जब वो लिक्विड वहाँ से आता है, फ्लूइड के ऊपर एक लिक्विड हम कंप्लीट इक्वल प्रेशर उस पर अप्लाई कर देते हैं, तो ब्रेक का जो पैडल होता है जब हम उसको पुश करते हैं तो वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है, और जब वो फोर्स अप्लाई होती है वो फोर्स जाती है कहाँ पे? इसमें अभी देख लो, यहाँ पे आप लोग के पास एक गोल सिलेंडर भी नज़र आ रहा होगा जिसको मास्टर सिलेंडर कहते हैं। वहाँ पे जो लिक्विड होता है उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने मतलब जब हम पैडल के ऊपर, ब्रेक के पैडल के ऊपर पुश करते हैं, उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स के अप्लाई होने की वजह से वो सारा प्रेशर आता है उस लिक्विड के ऊपर। अब जो लिक्विड होता है, तो ये लिक्विड का जो प्रेशर होता है, तो गाड़ी का जो भी पाइप होता है वहाँ पे इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, और इसकी वजह से जैसे ही हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वहाँ पे जो पिस्टन होता है उस सिलेंडर का, वो मूव करना शुरू कर देता है ब्रेक का, और वो प्रेस हो जाता है कहाँ पर? ब्रेक के ड्रम पे। तो इस तरह वहाँ पे उस फोर्स के और उस ब्रेक की पैडल के बीच में जो है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, एक फ्रिक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास वो व्हीकल या वो गाड़ी जो है वो फिर स्टॉप हो जाती है। तो ये इसमें इन्होंने ये चीज़ बताई हुई है। अब यहाँ पे मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ कि अब आगे जो हमारे पास ये प्रिंसिपल आता है, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, ये है क्या? इसको हम लोग कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? जी स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा अच्छा, तो इसमें अभी जैसे आप लोग को नज़र आ रहा है, अब हम लोगों ने ये देखना है आर्चिमेडीज प्रिंसिपल जो है ये हमें दिया किसने है, या वो कौन था बंदा जिसने ये हमें बताया। तो थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन भी देखते हैं, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री देखते हैं। अच्छा चले इसी तरह स्क्रीन देख लें। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब हमने थोड़ी सी हिस्ट्री देखनी है कि ये आर्चिमेडीज था कौन, ये इसने काम किया है। आर्चिमेडीज असल में हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन था और एक इन्वेंटर था, यानी इन्वेंशन करने वाला एक बंदा था, एक साइंटिस्ट था। इसने जो काम किया है, यानी इसका जो एरा था वो 287 से लेकर 212 बीसी तक था। इसने जो ज़्यादातर काम किया है वो किस चीज़ पे? जैसे कि हमारे पास एक सिंपल एक प्लान, कोई भी एक चीज़ होती है या कोई भी एक ऑब्जेक्ट होता है, या सॉलिड की जितनी भी ज्योमेट्रीज होती है कि वो डायगोनल है, वो पेंटागन है, उसकी कितनी ट्रायंगल है, सर्कुलर फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, सारे मैथमेटिक्स से रिलेटेड हमारे पास जितनी भी उसमें ज्योमेट्री होती है वो, या फिर अरिथमेटिक्स होता है जैसे सिंपल कैलकुलेशन हो गई या मैकेनिज्म है, ये तो ज़्यादातर इसने इसके बारे में भी जो है वो बुक्स भी लिखी हैं और इसी से रिलेटेड उसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। तो अब क्या है कि जो आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है ये होता क्या है? ये हमारे पास क्या है? अब ट्रस्ट एंड बायोंड फोर्स, कि एक चीज़ है कि कोई भी चीज़ अगर आप देखो, कोई ऑब्जेक्ट ले ले, तो फॉर एग्जांपल अगर आप उसको पानी में डाल दोगे या पानी में देखोगे तो उस पर दो फोर्सेस अप्लाई करती हैं। एक तो नीचे से ग्रेविटी उस पर अफेक्ट कर रही होती है, और एक दूसरा ऊपर से भी इसके ऊपर जो है वो प्रेशर आ रहा होता है। तो प्रिंसिपल जो है वो ये जो आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है, इसमें ज़्यादातर इन्होंने इन दो चीज़ों को फोकस किया है। अब क्या है कि अब ट्रस्ट जो होता है या बायोन जो फोर्स होती है, ये रेफर करती है किस चीज़ से? कि जब भी ऊपर से
कोई भी फोर्स जो है वो एक्ट कर रही होती है अपवर्ड, और वो रिड्यूस कर देती है उस ऑब्जेक्ट के अपने ही एक्चुअल उस असल में उसका जितना वजन होता है। तो कोई भी ऊपर से ऐसी फोर्स उस पर अप्लाई हो रही हो, या कोई भी ऐसी फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही हो जो उसके उसी ऑब्जेक्ट के या उस बॉडी के असल में एक्चुअल उसका जितना वेट होता है उसको वो रिड्यूस कर देता है, वो कम कर देता है। कब? जब वो चीज़ जो है वो पानी के अंदर हो। ठीक। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक मेटल ब्लॉक ले लेती हूँ जिसका मेरे पास वॉल्यूम जो है, अगर मैं उसे पानी से ऊपर हम इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वो 100 सेंटीमीटर क्यूब होता है। अब इसको मैं डिप कर देती हूँ वाटर में। वाटर में डिप करने के बाद अगर हम इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वो वॉल्यूम चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके वेट पे ऊपर से जो उस पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर उस पे आ रहा होता है। कितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 1 न्यूटन की फोर्स उस पे लग रही होती है। तो जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि वो ब्लॉक जो होता है वो हमें एक वेटलेस नजर आ रहा होता है। उसका वेट जो है वो हमें वो चीज़ जो है वो हल्की नजर आ रही होती है, वो जो है वो उस पानी पे तैरती हुई नजर आएगी हमें। अब इसी को इन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल अब इसी को हम देखते हैं कि मेरे पास यही है क्यूबिक वॉल्यूम, मैंने एक एल्यूमिनियम की कोई चीज़ ले ली है। वो तो हमारे पास वुड था। अब एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास लाइट वेट एक एलिमेंट होता है जिसका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम होता है। अब इसको जो है वो ये क्या करते हैं कि हमने एक बॉक्स लिया है एल्यूमिनियम का जिसका जो वो है वॉल्यूम है वो 100 डेसीमीटर क्यूब है। अगर उसकी डेंसिटी देखेंगे तो वो डेंसिटी यानी उसका अपना टोटल जो मास है या अमाउंट ऑफ मास है वो कितना है, वो 2.7 है। और इसका जो मास है वो यहाँ पे अब ये ग्राम पर के सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अगर मैं वैसे ही उसका टोटल मास देखूंगी तो वो 270 ग्राम होता है। और उसका जो वेट है वो कितना न्यूटन का है, वो मेरे पास 2.7 न्यूटन है। अब ये 2.7 न्यूटन क्या मतलब है कि इन्होंने कहा ये रीडिंग हमें मिली किस चीज़ से, जब हम इसको इस स्प्रिंग के साथ अटैच करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस के साथ, तो ये हमें इसका वेट बताएगा कि इसका टोटल वेट जो है इस बॉक्स का कितना है। अब इसी बॉक्स को मैं डाल देती हूँ वाटर के अंदर। जब मैं इसको वाटर के अंदर डालती हूँ, अब जो मेरे पास वाटर का जो वॉल्यूम है वो भी मैं ले लेती हूँ कितना, 100 डेसीमीटर क्यूब। और वाटर की डेंसिटी हमें पता है कि वो 1 होती है। वाटर का मास जो है वो कितना होता है, वो 100 ग्राम है। वाटर का वेट अब कितना है, वो 1 न्यूटन है। अब जब मैं इसी क्यूब को इसके अंदर डाल दूंगी तो मेरे पास इसका जो वजन है वो कितना हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा। 10 पॉइंट्स जो है वो कम हो जाएगा। इस एल्यूमिनियम बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो मेरे पास आ जाएगा कितना, 1.7 न्यूटन तक ये आ जाएगा। यानी इसका अपना जो वजन है वो इतना लेस हो गया है। कितना पॉइंट? 10 पॉइंट। अब 10 पॉइंट कैसे लेस हो गया है, अगर यहाँ पे हम देखें तो ये मेरे पास वो तो हमने ले लिया, ये 2.7 है और ये कितना है, 1 है। तो 2.7 में से जब मैं 1 को माइनस कर दूंगी, यानी एल्यूमिनियम की डेंसिटी में से अगर हम एल्यूमिनियम वाटर की डेंसिटी को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब हम इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, हमने इसका वेट देखना है कि इनकी वेट में कितनी कमी आ रही है, कितनी फोर्स वेट करने के बाद, यानी इसका जो टोटल वेट है वो कितना हमारे पास कम हो रहा है। तो अगर हम इसका कंपैरिजन देखेंगे तो एल्यूमिनियम जो है उसका वेट मेरे पास कितना था, 2.7 था। और वाटर का ये होल इस वैल्यू से मेरे पास इसका जो वेट है वो कितना आया है, वो 1.0 है। तो 2.7 में से जब मैं 1.0 को माइनस कर दूंगी तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1.7। यानी ये 1.7 जो है पानी के अंदर इस एल्यूमिनियम का वेट जो है वो मजीद कम हो गया है, वो लाइटर वेट हो चुका है। ये किसी वजह से हुआ क्योंकि ऊपर से जो है इस पे फोर्सेस अप्लाई हो रही है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे आ रहा है, तो उस प्रेशर की वजह से इसका वेट जो है वो कम हो रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट दूसरा वुडन ब्लॉक की बात करते हैं कि एक वॉल्यूम में ले रही हूँ, फॉर एग्जांपल एक वुड है, लकड़ी का एक ब्लॉक मैंने लिया, उसको भी हम सेम वैसे ही वाटर के साथ यहाँ पे अब देखते हैं कि इसका जो वेट है या इसकी जो डेंसिटी है लकड़ी की वो 0.5 है। इसको पहले से हम मेजर कर लेते हैं तो इसका मास जो है लकड़ी का वो 60 ग्राम है और इसका जो वेट है वो 0.6 न्यूटन है। अब वाटर जो हम ले रहे हैं किसी भी एक कंटेनर के अंदर, तो वाटर के जो टोटल वॉल्यूम है हम उसको 60 सेंटीमीटर क्यूब के ले रहे हैं। वाटर की जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट हमें पता है 1.0 होती है। अब यहाँ पे अगर मैं इसका वेट देखूंगी तो जितना हमारे पास वॉल्यूम है वही वॉल्यूम उसका क्या होता है, इसी का अब ये
वाटर का जो है वो मास है 60 मास हो गया। सेम अगर मैं इसका वेट फाइंड आउट करूंगी तो वेट जो है वो मेरे पास 6.0 न्यूटन है। अब अगर इन दोनों लकड़ी का और पानी का जो वेट है इन दोनों को अगर मैं देखूं तो 0.6 है, ये भी 0.6 है। 0.6 में से 0.6 को मैंने माइनस कर दिया। अब यहाँ कर मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास इसमें जो टोटल इनका दोनों का कंपैरिजन आएगा तो वो इक्वल होगा किस चीज के, जीरो के। तो यहाँ कह रहा है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है अगर मैं इसका वेट देखूंगी तो वो वेट मेरे पास इक्वल हो जाएगा किसके, जीरो के। यानी दोनों का, क्योंकि वेट हमारे पास सेम आ रहा है, वाटर का भी एक चीज है जिसको मैं वाटर के अंदर डाल रही हूँ, तो वाटर का और उसका वेट, यानी जब भी हमारे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हम लेते हैं और उनका अगर हम जो है अपवर्ड जो उसकी फोर्सेस है या डाउनवर्ड फोर्सेस है उनको जब हम कंपेयर करते हैं और कंपैरिजन करने के बाद इस तरह का देखिए अगर उन दोनों का वेट मेरे पास सेम आएगा तो लाजमी उन दोनों पे जितनी भी फोर्सेस होंगी, चाहे वो अपवर्ड फोर्स हो या वो मतलब डाउनवर्ड जो फोर्सेस है कोई भी उस पर एक्ट कर रही होती तो वो हमेशा जीरो होती है, क्योंकि वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती है। अब देखते हैं आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। यही है कि आर्चिमेडीज प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, ये अप्लाई होता है किसी भी फ्लूइड पे, यानी कोई भी लिक्विड जो है वो जब किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के वेट को कम कर देता है तो वो हमारे पास असल में क्या कहलाता है, आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। तो वेट है, वजन है, तो वेट का मतलब है कि वहां पे कौन सी चीज अप्लाई कर रही है, एक तो ऑब्जेक्ट का अपना मास होगा, दूसरा उस पर ग्रेविटी भी अफेक्ट कर रही होती है। हमें ये भी पता है कि फोर्स जो है, अब मास आ गया या ग्रेविटी आ गया तो ग्रेविटी जो है वो हमारे पास एक फोर्स होती है। सो फोर्स जो है या मास किसी भी बॉडी में मास कब बनता है, वो हमारे पास इस फॉर्मूले से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि फोर्स जो है वो हमारे पास असल में होता है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट। सो अब यहाँ पे ये जो साइन यूज हुआ है रॉ, ये किस चीज के लिए, ये डेंसिटी के लिए यूज हो रहा है। तो डेंसिटी पीछे जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डेंसिटी का फॉर्मूला हमेशा इक्वल होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट का मास होता है वो हमेशा डिवाइड होता है उसके वॉल्यूम पे, क्योंकि लिक्विड की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे वॉल्यूम हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो मास है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, उसको हम कंसीडर कर दे हैं देयर। अच्छा एक सेकेंड, इसको अगर आप लोग देखो तो ये जो मेरे पास डेंसिटी और v की वैल्यू आई है ये किस चीज से आई है, ये इस फॉर्मूले से, क्योंकि डेंसिटी हमें पता है कि वो इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल मास ओवर वॉल्यूम, ये डेंसिटी का फॉर्मूला होता है। तो इसी में से अब हमने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे mg है, वेट में वेट जो है वो हमारे पास उसका मास और ग्राम जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला लेंगे, उसी डेंसिटी में से हम क्या करेंगे, m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेंसिटी इक्वल टू m और v, हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, हमें m मास की वैल्यू चाहिए। तो क्या करूंगी, v यहाँ डिवाइड हो रहा है बोथ साइड्स में, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, v यहाँ से खत्म हो जाएगा। सो m इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो वही हम m की जगह क्या लगा देंगे, डेंसिटी और वॉल्यूम, और जो ग्रेविटी की स्मॉल g की वैल्यू है वो वैसी की वैसी ही आ जाएगी। सो अब यहाँ पे उन्होंने कहा कि फोर्स लग रहा है, कौन सा फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स है या फिर अपट्रस्ट फोर्स है, यानी ऊपर की तरफ जो फोर्स आ रही है वो इक्वल हो जाएगी किस चीज के, सो बी एफ पी जो है फोर्स ऑफ बियॉन्ड या फोर्स ऑफ अपट्रस्ट, ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी वॉल्यूम एंड ग्रेविटी स्मॉल जो जी है हमारे पास उसकी वैल्यू पे। ये जो रॉ है ये साइन ये शो कर रहा है किस चीज़ को, ये डेंसिटी के वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और v जो है वो हमारे पास वॉल्यूम है किस चीज़ का, किसी भी फ्लूइड का जो कि कम हो रहा होता है, यानी लिक्विड के एक फ्लूइड के होने की वजह से वॉल्यूम का कम होना, डिस्प्लेस होना, ख़त्म हो जाना, कम हो जाना। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा वॉल्यूम किसी भी ऑब्जेक्ट का जब वो किसी भी लिक्विड के अंदर जाके इमर्ज हो जाता है या जाके उसके अंदर डूब जाता है तो उसके बाद उसका जो वॉल्यूम आता है वो वॉल्यूम हम यहाँ पे उसको लेंगे। अब ये जो मैंने बता दिया इसमें अब थोड़ा सा फर्दर हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं कि असल में ये है हमारे पास क्या। तो इसका ज़रा फार्मूले की तरफ आ जाते हैं, फार्मूले को थोड़ा सा डिस्क्राइब या इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ आप लोगों को। कि अब ये देखिए आर्चिमेडीज प्रिंसिपल, एक ऑब्जेक्ट है, सेम उसी तरह है कि अगर मैं एक ऑब्जेक्ट ले रही हूँ जिसका वेट जो है वो लेस हो जाता है पानी में, देन
इट डज इन द एयर। अगर कोई ऑब्जेक्ट आपके पास एयर में प्रेजेंट होता है, उसको जब हम वाटर के अंदर ऐड करते हैं या वो चीज़ जो है वो पानी के अंदर चली जाती है, तो उसका वेट वहाँ पे कम हो जाता है। अब इसका जो ये वेट कम होने की वजह क्या होती है, क्योंकि अब ट्रस्ट जो उस पर हो रही होती है, फोर्सेस वो अप्लाई हो रही होती हैं दैट एक्टिंग ऑन अ वाटर, एंड जो कि इक्वल हो जाती है टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस। यानी जो भी ऑब्जेक्ट आप जिस लिक्विड के अंदर उसको डिस्प्लेस करवाना चाह रहे होते हो, तो ये जो है उस ऑब्जेक्ट का वेट जब वो पानी के अंदर होता है तो उसका अपना वेट लॉस होके वो बिल्कुल उसका वेट जो है वो उस लिक्विड के वेट की जैसे हो जाता है, उसको कम कर देता है। अब दूसरा ये है कि जैसे क्यों, उसकी वजह ये है कि अगर जो हमारे पास सॉल्ट वाटर होता है वो मोर डेंस होता है, यानी वो ज़्यादा डेंसर होता है, उसका मास ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्योर वाटर के, जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो भी हमारे पास सेम यही प्रोसेस होगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो इसीलिए इजीली जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है एज कम्पेयर टू सॉल्ट वाटर के, क्योंकि सॉल्ट वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी जितनी किसी भी पानी की जब डेंसिटी ज़्यादा होती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर उतना ही कम जो है वो डिस्प्लेस होगा देन द प्योर वाटर। इसलिए डेंसर अगर हमारे पास कोई लिक्विड होगा तो इजीली कोई भी चीज़ जो है वो उसके ऊपर क्या करेगी, फ्लोट करेगी, मीन्स वो हमें तैरती हुई नज़र आएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखो इन एग्जाम्पल्स को कि एक मेरे पास वेट है एयर में, सिंपली अगर मैं हवा में देखती हूँ उसको, तो उसका जो वेट है वो 640 ग्राम्स है। अभी इसी चीज़ को मैं डाल देती हूँ पानी के अंदर। जब मैं इसको पानी के अंदर डालूंगी तो पानी इसके वेट को कम करके डिस्प्लेस करके उसको 230 ग्राम तक ले आएगा। फिर अगर इसी को मैं कंपेयर कर देती हूँ, ये मेरे पास प्योर वाटर है, इसको हम लोग सॉल्ट वाटर में ले आते हैं। जब मैं इसको सॉल्ट वाटर में अगर आप देखोगी तो सॉल्ट वाटर की जो अपनी डेंसिटी होती है वो 400 होती है, ठीक है। सॉल्ट वाटर का जो अपना वेट है वो कितना है, वो 400 ग्राम होता है। जैसे ही मैं इसी ऑब्जेक्ट को जिसका वेट मेरे पास कितना था 460 था, इसको जब मैं इस सॉल्ट वाटर में डिप करूंगी या इसको फ्लोट करवाऊंगी, इसके अंदर डिप कर देंगे तो इसका वेट जो है वो 240 ग्राम हो जाएगा। अब अगर आप इसको देखो प्योर वाटर में इसका जो वेट है इस ऑब्जेक्ट का वो 230 है, जबकि सॉल्ट वाटर में वो 240 है। तो ये जो है इसमें भी फ़र्क आ रहा है कि जितना आपके पास प्योर वाटर होगा उतना ही वो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो लाइटर होगा, और अगर आपके पास सॉल्ट वाटर होगा तो उस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो थोड़ा सा आपके पास हैवियर होगा। जी ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? यस मैम। यस टीचर। अच्छा, इसको अगर आप लोग बुक पे देख लो ना, तो बुक में भी सेम इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है। उसमें वो कह रहा है कि पेज नंबर 155 पे अगर आप तो देखो इसको, तो पेज 155 में आप लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक बॉडी है। फॉर एग्जांपल एक सर्कुलर फॉर्म में हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको उन्होंने इमर्ज कर दिया है या उसको डाला हुआ है पानी के अंदर। अब उस पर अगर आप फोर्सेस देखो तो नीचे से उस पर जितनी फोर्स लग रही है या ऊपर से उस पर जितनी भी फोर्सेस अप्लाई हो रही है वो इक्वली फोर्स जो है वो दोनों पर अप्लाई हो रही है। फोर्स F1 जो है वो इक्वल हो रही है F2 के, यानी अपवर्ड जितनी फोर्सेस हैं वो इक्वल होती हैं टू डाउनवर्ड फोर्सेस। अब इसमें इन्होंने कहा है कि अगर हम कंसीडर करते हैं, इसी को इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि एक सॉलिड सिलेंडर हम ले रहे हैं और उस सॉलिड सिलेंडर का अपना एक एरिया भी होगा, क्योंकि वो ऊपर जो सर्कुलर फॉर्म में जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो होगा, और साथ में क्योंकि अब हमने इसको किसी दूसरे कंटेनर के अंदर डाला। अभी देखो स्क्रीन आ रही है, शेयर हो रही है? यस टीचर, आप शेयर हो गया। ठीक है, अभी इसी डायग्राम को देखो, ये आप लोग की बुक में इन्होंने दी हुई है। तो इसी डायग्राम के थ्रू अब मैं आपको ये आर्चिमेडीज प्रिंसिपल जो है वो एक दफ़ा और क्लियर करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को ये सही समझ में आ जाएगा। अब इसमें अगर आप लोग देखो तो ये वाला जो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इन्होंने, अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट इन्होंने लिया हुआ है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो आप लोग को यहाँ पे नजर आ रहा है, इसको जो है एक लिक्विड के अंदर जो है वो डिस्प्लेस किया हुआ है, ठीक है, एक दूसरा कंटेनर। अब इस पे जो फोर्सेस अप्लाई हो रही है, फोर्स F1 और F2, मतलब नीचे से जो फोर्स ग्रेविटी जो इस मास पे अफेक्ट कर रही है या इसके ऊपर से जो भी ऊपर से इस पे फोर्सेस आ रही है, वो दोनों जो है वो इक्वली अप्लाई हो रही है। अब अगर मैं इस कंटेनर को देखूं या इसके अंदर जो ये मुझे एक सिलेंडर नज़र आ रहा है, सिलेंडर का अपना एक मास भी हो, सॉरी अपना एक एरिया भी होता है जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो ये है। इसके बाद अगर हम इसको देखेंगे तो मेरे पास जो पानी नज़र आ रहा है, तो पानी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, और दूसरा इसको अगर मैं देखूँ कि जहाँ तक ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो रहा है जिसको हमने इस पानी के अंदर इसको डिस्पर्स किया हुआ है, तो इसकी एक हाइट भी आ रही है ना, ठीक है, कि इसकी हाइट कितनी है। तो ये मेरे पास क्या होगा, इसको हम h कंसीडर करते हैं। दो हाइट आ रही है, एक तो ये कंप्लीट पूरा का पूरा है कि एक ये जहाँ से कि ये पूरा ऑब्जेक्ट जो है इसकी अपनी हाइट कितनी है, इसको हम कंसीडर करेंगे सिंपल एच। और फिर जब इसकी हाइट को, इस ऑब्जेक्ट की उस पानी के हाइट को, ये जो दूसरा कंटेनर है जिसके अंदर पानी प्रेजेंट है, इसको हम बना देते हैं h1। दो हाइट आ गई है। अब इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगी तो ये दोनों मेरे पास इक्वल हो जाएंगी किस चीज़ के, h2 के। यानी ओवरऑल जो मेरे पास ये है h1 प्लस सिंपल h, ये हाइट मेरे पास इक्वल हो जाएगी h2 के। ये हमारे पास आ गई हाइट। अब इसके बाद कहते हैं कि हमने अब इसकी हाइट देखनी है। अब ये हाइट मेरे पास असल में h2 जो है वो आया किस तरह, सॉरी ये सिंपल नीचे वाली जो हाइट है h, ये वाली, ये हमारे पास किस तरह आएगी, ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगी कि जब मैं इसके ये जो टोटल हाइट है उसमें से जब मैं माइनस कर देती हूँ उसके ऊपर वाली हाइट को, यानी ये टोटल हाइट जो है इस ऑब्जेक्ट का, अब इसे हम डेरिवेशन कर रहे हैं कि हमारे पास इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल का, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला हाइट प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कि इस पानी के अंदर जो ये एक सिलेंडर प्रेजेंट है, इसकी जो हाइट है इसको हम h1 कंसीडर कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल हमें ये मालूम नहीं है, ठीक है, इसको अब हमने फाइंड आउट करना है। फिर दूसरी चीज़ हम ये कह रहे हैं कि जहाँ से ये पानी स्टार्ट हो रहा है और जहाँ पर मैंने ये सिलेंडर रखा हुआ है, इसकी जो हाइट है, दो हाइट आ गई है, ये h1 हो जाएगा, और जो बड़ी वाली हाइट है इसको हम कंसीडर करेंगे h2। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो ये सिलेंडर प्रेजेंट है, क्या इस सिलेंडर की भी कोई हाइट है या नहीं। तो ये हाइट असल में हमारे पास आएगी कहाँ से, जब मैं इस h2 में से h1 को माइनस करूँगी तो मेरे पास जो हाइट बनेगी वो इसकी नीचे वाले इस सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम देखें तो मेरे पास जो है वो प्रेशर बन रहा है, दो प्रेशर आ रहे हैं। कौन कौन से प्रेशर है, लिक्विड के ऊपर दो प्रेशर आ रही हैं। एक प्रेशर तो उसके नीचे का आ रहा है पानी से, और एक प्रेशर जो है वो उस पर ऊपर से बन रहा है। तो इसको हम कर देंगे कि मेरे पास एक प्रेशर P1 है और दूसरा जो प्रेशर है उसको हम ले लेंगे P2। अब प्रेशर जो है वो किस वजह से आ रहा है, तो प्रेशर जो मेरे पास आ गया वो किस वजह से, एक तो इसकी अब इसमें मैं आप लोगों को पीछे जो हम लोगों ने दिया था, ये अभी मैंने उसमें आपको बता दिया था इसमें कि ये चीज़, इस चीज़ को अब हम ले रहे हैं कि इसमें जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसमें कितना, उस बॉक्स का जो अपना वेट है वो कितना है, वो mg के इक्वल है, ठीक है। इसी से अब हम इसको डिराइव करेंगे कि वो हमारे पास इक्वल होता है mg के, ठीक है ना। टोटल वेट जो उस पर अपट्रस्ट यानी ऊपर से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसकी वो बात कर रहा है। तो इसमें अगर मैं m को लूँगी, क्योंकि अब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है साथ में उसकी डेंसिटी भी है, तो हम ले लेंगे कि मेरे पास जो डेंसिटी ये रो है वो इक्वल होता है मास डिवाइडेड बाय देयर वॉल्यूम। इसी से अब हमने डिराइव करना है किस चीज़ का, m की वैल्यू निकालनी है। जब मैं m की वैल्यू निकालूंगी, v को हम बोथ साइड से जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से ये ख़त्म। सो मास जो है वो इक्वल होता है किस चीज़ के, वॉल्यूम और इस रो के, ठीक है, वॉल्यूम इस रो के। अगर अब यहाँ पे मैं प्रेशर फाइंड आउट करें तो इधर अब हम वॉल्यूम नहीं लेंगे, क्यों, वॉल्यूम की जगह जो है वो हमने किस चीज़ को ले लिया, वॉल्यूम की जगह हम इसकी हाइट को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि हाइट को कंसीडर करें तो अब ये वाला फार्मूला जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा कि जब हम प्रेशर निकालेंगे तो प्रेशर हमारे पास इक्वल हो जाएगा डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो आ जाएगा, साथ में उसकी स्मॉल ग्रेविटी जो हम ले रहे हैं, और दूसरा हमारे पास इसका आ जाएगा h1 यानी उसकी हाइट आ जाएगी। सेम प्रेशर 2 अगर हम देखेंगे कि नीचे से जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो कैसे होगा, फिर उसमें फिर हमने इसकी डेंसिटी कंसीडर करनी है, साथ में हमारे पास स्मॉल g की, तो डेंसिटी 1 ये हो जाएगा, डेंसिटी 2 हम ले रहे हैं, तो इसी तरह सेम इसकी हो जाएगी हाइट 2 भी हम इसमें ले लेंगे। अब इसमें देखो
अगर ये दोनों चीज़ें जो हमारे पास आ रही हैं, यानी ये पूरा एक क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास प्रेशर भी आ रहा है कि कितना प्रेशर इस पर अप्लाई हो रहा है किसी भी लिक्विड में, साथ में उसकी हाइट कितनी है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है। तो इन तीनों चीज़ों का हमने एक रिलेशनशिप बता दिया है जो कि हमारे पास इस फॉर्म में आ चुका है। अब हम कहते हैं कि एक फोर्स F1 जो है वो अप्लाई हो रही है इस सिलेंडर पे। जब ये सिलेंडर पे फोर्स 1 अप्लाई होती है तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर प्रेशर आएगा, कौन सा, F1 प्रेशर आ रहा है, कि फोर्स अप्लाई होने की वजह से इस सिलेंडर के ऊपर प्रेशर आएगा 1। सेम इसी तरह अगर हम नीचे से देखेंगे F4 F2 फोर्स 2, नीचे से भी इस पर फोर्स अप्लाई हो रही है, तो वो उस सेकंड फोर्स की वजह से इस पर क्या आ जाएगा, प्रेशर 2 आता है, जो कि बॉटम से इस पर प्रेशर आ रहा है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर करना है कि फोर्स 1 जब अप्लाई होता है तो इसमें क्या आ रहा है, उसमें प्रेशर आता है। एक तो प्रेशर आ रहा है, दूसरा हमारे पास उसकी क्या होगा, उसका कंप्लीट यही फॉर्मूला हम लिख देते हैं। ये तो एक इंटेंसिटी के साथ आ जाएगा कि इंटेंसिटी 1 जी और उसकी हाइट 1 भी आ जाएगी। साथ में अगर ये सिलेंडर को मैं देखूं तो हमने कहा कि सिलेंडर का अपना एक एरिया भी है, तो ऊपर भी उसका एरिया हो जाएगा और नीचे भी उसका एरिया है, दोनों चीज़ें आ रही हैं। ये वाला भी इसका एरिया होगा और नीचे से अगर मैं देखूं तो ये भी इसका एक एरिया आता है, तो दोनों में हमने इसके साथ इसका एरिया भी रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम इसी तरह अगर नीचे से जो बॉटम से फोर्स अप्लाई हो रही है उसको अभी हम ले लेते हैं कि इसकी जो डेंसिटी होती है रो 2 जी ग्रेविटी पे अफेक्ट कर रही है, साथ में उसकी हाइट 2 आ जाएगा और उसका एरिया आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स F1 और F2 जो है वो इस सिलेंडर के ऊपर फोर्सेस अप्लाई तो हो रही हैं, लेकिन दोनों किस चीज़ में है, अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोर्स नीचे से आ रही है और एक फोर्स जो है वो ऊपर से आ रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसीलिए हमारे पास जो इसका टोटल नेट फोर्स होगा, ठीक है, टोटल नेट फोर्स वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा, F2 जो है वो माइनस कर रहा है F1 को, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा सिंपल फोर्स। अभी इक्वल हो जाएगा इसके। तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे कि F2 में से, ये F2 है, इसमें से मैं माइनस कर देंगे F1 को, ठीक है। तो ये F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी G H2 A माइनस F1 क्या है, इंटेंसिटी ऑफ फर्स्ट G और हाइट भी 1 है, साथ में इसका आ जाएगा एरिया। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ें हैं वो कौन कौन सी हैं। कॉमन जो है वो इसमें मेरे पास क्या आएगा, इसको हम लोगों ने सिंपल डेंसिटी ही लेना है, इसके साथ 1 और 2 नहीं आएगा। अगर हम इसमें देखूं तो मेरे पास कॉमन क्या है, एक तो इंटेंसिटी दोनों कॉमन है, दूसरा इन दोनों में जो है स्मॉल जी ग्रेविटी जो साइन है वो भी इक्वल है और इनका एरिया भी इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन वैल्यूज निकाल लेंगे। सो टेकिंग कॉमन इंटेंसिटी स्मॉल जी की वैल्यू विद देयर एरिया। अब ये चीज़ें सारी मेरे पास आ गई हैं बाहर, तो हमारे पास रह क्या गया, h का स्क्वायर, सेम साइन माइनस का आ जाएगा। इधर भी अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, इधर से भी ये पूरी की पूरी वैल्यूज़ ये, और ये मेरे पास कॉमन है जो हम बाहर ले चुके हैं, हमारे पास यहाँ पर रह क्या गया H1। तो ये जो अब इक्वेशन बन गई है ये हमारे पास किस चीज़ की इक्वेशन आ गई है, ये जब हम दो फोर्सेस अप्लाई हो रही है अपोजिट फोर्सेस, तो उसके लिए हमारे पास ये जो फॉर्मूला है वो इस तरह बन जाएगा। अब अगर हम ऊपर की तरफ देखते हैं ओवरऑल इसको, मतलब ये H1 और -1 पूरा उसको कंपेयर करेंगे तो ये फॉर्मूला कुछ हमारे पास इस तरह बन जाएगा कि अब ट्रस्ट हमने देखना है लिक्विड का, ये इक्वल होगा इंटेंसिटी G एरिया A। हमने पहले ही लिया था कि H2 में से जब हम उसकी हाइट 1 को माइनस करेंगे तो वो इक्वल होता है किस चीज़ के, पूरा उसकी हाइट के। तो यहाँ पे इस चीज़ को हटा के हम पूरा इसमें H जो है वो लगा देंगे। अब इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, या इसको फिर हम सिंपली के एक एरिया और हाइट जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये इक्वेशन जो है इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी G और इस पूरे की जगह आ जाएगा यहाँ पे V। सो H जो है वो हमारे पास वॉल्यूम होता है उस सिलेंडर का,
और ये हमेशा इक्वल होगा टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। लिक्विड के किस चीज़ में, कि जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं उस लिक्विड के अंदर कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट डाल देते हैं तो इसका अपना जितना वॉल्यूम होगा वो हमेशा इक्वल होगा उसके एरिया और उसकी हाइट के। सो हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि ये P, G और V जो है ये एंड में क्या बता देता है, ये हमें असल में बताता है उस ऑब्जेक्ट का वेट जब हम उस ऑब्जेक्ट को डिस्पर्स कर देते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर। तो ये हमारे पास इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट फाइंड आउट कर सकते हैं जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्रेजेंट हो, जब वो ऑब्जेक्ट जो है वो किसी भी लिक्विड के अंदर मौजूद होगा, तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम उसके जो है वेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही जो है हमारे पास ये आ गया, इसी से हमें ये आर्चिमेडीज प्रिंसिपल है और आर्चिमेडीज प्रिंसिपल हमें यही कर रहा है, कहता है कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी लिक्विड के अंदर इमर्ज हो या डिस्पर्स हो जाता है तो उसकी जितनी भी फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही होती है ऊपर से अपवर्ड से, वो हमेशा इक्वल हो जाएंगी उसकी वेट पे। सो दिस इज़ नोन एज द आर्चिमेडीज प्रिंसिपल। ठीक है, अभी इसी से रिलेटेड एक हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करके फिर हमें जो है फॉर्मूले से हम देख सकते हैं कि किस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट का हम वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख लो, पेज 156 पे दिया है 7.3 में। A wooden cube of a size 10 centimeter cube each has been dipped completely in a water। हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है, ये क्यूब है जिसका हर साइड जो है वो कितना है, वो 10 सेंटीमीटर का है। अब कम्प्लीटली जब हम उसको वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि उस पर अपट्रस जो फोर्सेस हैं वाटर की वो कितनी एक्ट कर रही हैं। ठीक, अब इसको हम करते हैं। ये है आपके पास एग्जाम्पल 7.3। साइड्स अगर हम देखें, लेंथ ऑफ द साइड कि क्यूब जो है एक वुडन क्यूब है हमारे पास, उसकी जो साइड्स होंगी तो वो कितनी है, उसकी लेंथ वो इक्वल है हमारे पास 10 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को पहले हमने चेंज कर देना है मीटर में, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये इक्वल हो जाएगा 0.1 मीटर की। ठीक, उसके बाद अगर मैं इसका वॉल्यूम देखती हूँ तो वॉल्यूम मेरे पास कितना आएगा, वॉल्यूम जो है वो, अब लेंथ को जब मैं उसमें देखूंगी, लेंथ की फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, वॉल्यूम का लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ और उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं उसकी हाइट के साथ। ठीक है, तो जब एक चीज़ हमारे पास आ गई है एक साइड की लेंथ, तो यहाँ पे हम सेम इसको इसी तरह करेंगे। तो ये मेरे पास कितने मीटर का है, 0.1 मीटर है, तो हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल हो जाएगा 0.1 और इसका क्या लेना है हमने, क्यूब। जब हम इसका क्यूब लेंगे तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी। अभी अगर आप लोग बुक में देखो तो उन्होंने उसको किस में ले लिया है, 10 की पावर में लिया हुआ है। तो 10 की पावर में किस तरह हो जाएगा, क्योंकि एक नंबर है हमारे पास, कोई भी नंबर जब उससे पहले जीरोस आती है तो हमेशा उनकी पावर जब हम 10 में लेंगे तो वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 को, और ये जो पॉइंट के साथ 0 आ रहे हैं उनको हम ले लेते हैं 10 की पावर में। अब 1 को देखो तो 1 से पहले कितने 0 आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगी। और इसको सेंटीमीटर में नहीं लेना, हमारे पास हम यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे थे, मीटर का यूनिट यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम ये आ गया है, हमारे पास इसकी लेंथ से हमने इसका वॉल्यूम निकाला है। अब हमने इसी से हमने देखना है कि इसका जब ये चीज़ आ गई है हमारे पास, उसका वॉल्यूम आ गया है, तो वॉल्यूम से ही हम उसकी डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब जो डेंसिटी है वो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट की कितनी होगी, तो डेंसिटी का जो हमारे पास वो है साइन है वो क्या हो जाएगा, रो हमारे पास कितनी हो जाएगी। अब 10 की पावर 3 है, -3 है, तो इसका मतलब है इसका जो पावर -3 है, इसको हम जब सिंपल +3 में ले लेंगे, यानी 10 की पावर +3 में होगी, तो ये इक्वल हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी हो जाएगी। ठीक, अच्छा इस तरह कर लेते हैं, पर में लिख लेते हैं या माइनस में लिख लेते हैं, एक ही चीज़ है। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, किस चीज़ का, अपट्रस्ट का फार्मूला, जो कि अभी हमने आर्चिमेडीज प्रिंसिपल के थ्रू इसको फाइंड आउट किया कि वो हमारे पास कैसे होगा। वो हम कहते हैं कि डेंसिटी
ग्रेविटी का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और साथ में उसका टोटल वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी मेरे पास कितनी है 1000 मल्टीप्लाई स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10 मीटर पर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10। अब इसके साथ अगर हम लोग यूनिट लिखें या ना लिखें, यूनिट लिख के फिर एंड में हमारे पास वैसे भी इसका यूनिट आ ही जाएगा सेम। तो इसके बाद अगर नेक्स्ट जो है वॉल्यूम, और वॉल्यूम हमारे पास यहाँ पे कितना आया है 1 × 10 पावर -3 वॉल्यूम आया है। सेम यहाँ पे भी हम इसको इसी तरह कर देंगे 10 पावर -3। अब यहाँ पे भी देख लो कि ये भी मेरे पास 10 आ गया है, ये भी मेरे पास 10 की पावर में हम इसको लिख लेते हैं, तो सबको हम 10 की पावर में ले लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। अगर इसको मैं इसके साथ डिवाइड कर देती हूँ, हम इसको इसी तरह ही कर लेते हैं, तो 10 पावर 3 मल्टीप्लाई यहाँ पे 10 की पावर कितनी है 1, और साथ में ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ। इसको हम नीचे ले आते हैं तो ये 10 की पावर कितनी हो जाएगी 3। जब मैं इसको करूँगी तो ये 3 और ये 3 खत्म हो जाएगा, मेरे पास रह क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सो 10 1 ज़ा कितना हो जाएगा 10। अब हम फोर्स, अब ट्रस्ट फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फोर्स का जो यूनिट है वो हमारे पास क्या आता है न्यूटन। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे जो पानी के अंदर ये वुडन ब्लॉक मौजूद है, ये जब ऊपर से इस पे फोर्स अप्लाई होगी, अब ट्रस्ट फोर्स हमने देखनी है कि ये इस बॉडी का या जो ये वुडन ब्लॉक है पानी की वजह से इसका वेट कितना कम हो रहा है, तो वो उसकी वैल्यू हमारे पास आती है 10 न्यूटन। अब इस वुडन ब्लॉक जो है उसका वेट कितना है 10 न्यूटन वेट है इसका। क्लियर, ये पॉइंट समझ आया?